चलो देखो, कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब 8 से आप ऊपर जाओगे तो आपकी विज्ञान जो है उसके 3 भाग हो जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक, तो उसमें जो सबसे पहला विज्ञान है आपका भौतिक विज्ञान। यह भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसमें सबसे पहले देख लो प्रकाश क्या होता है। अगर प्रकाश, ध्यान देना, प्रकाश के बारे में अगर परिभाषा लिखना हो तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। अगर परिभाषा आप लिखना चाहो तो मैं लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। स्पष्ट है, लिख लोगे इतना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, ये क्या हो गया आपका, प्रकाश हो गया, ये आपका पहला टॉपिक। दूसरा, इसमें आपका आता है एक प्रदीप्त, एक अदीप्त। बताया गया था, याद हो तो, प्रदीप्त किसे कहते हैं या फिर अदीप्त किसे कहते हैं, यह आपका पहला टॉपिक था। दूसरा है प्रदीप्त और एक है अदीप्त। यह भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रदीप्त क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, या ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वह क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त। वह क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त। और अदीप्त क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वह दूसरों के प्रकाश को परावर्तित करके हमें दिखाई देती हैं, वह क्या कहलाती हैं, अदीप्त कहलाती हैं। ठीक, जैसे में अगर प्रदीप्त की बात किया जाए, प्रदीप्त में आपका सूर्य हो गया, इसके बाद आपका जुगनू हो गया, या आपका बल्ब हो गया, ये सब हमारे क्या है, प्रदीप्त है। इनके पास इनका स्वयं का प्रकाश होता है, या अपने प्रकाश को ही प्रज्वलित करते हैं, या अपने प्रकाश के द्वारा ही हमें यह दिखाई देते हैं। जैसे अगर सूर्य की बात करें, हम देखते हैं सूर्य जो है चमकता है, वह किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेता है बल्कि सूर्य का प्रकाश उसका स्वयं का है। वैसे बरसात के दिनों में या गर्मियों के दिनों में जुगनू देखे होंगे, शाम के समय या रात के समय वो चमकते हैं, वो अभी उनका खुद का प्रकाश होता है। ठीक, उनका खुद का ही है, किसी दूसरे से वो उधार नहीं लेते। वही बल्ब है, जो हमारे घरों में बल्ब होता है वो खुद जलता है, लालटेन हो गया खुद वह जलता है। तो ये सब जो है प्रदीप्त है। ठीक, तो फिर से देख लो, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद आपका प्रदीप्त क्या है, प्रदीप्त हम लिख सकते हैं कि वह ऊर्जा के स्रोत या ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वह प्रदीप्त कहलाती है। अदीप्त क्या होता है, अदीप्त में लिखाया गया आपको कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वह दूसरों के प्रकाश को परावर्तित करके हमें दिखाई देती है, वह क्या कहलाती है, आपकी अदीप्त कहलाती है। जैसे में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे में हमारा चंद्रमा हो गया, ठीक, या फिर हम घर ले लें, घर हमारा हो गया, या फिर हम किताब ले लें, किताब हमारा हो गया, ठीक, या फिर हम कोई पत्थर ले लें, कोई पत्थर हमारा हो गया। ये सब क्या होती हैं, अदीप्त है। ठीक, अगर दिमाग में ये चल रहा हो, बताया भी गया आपको, चंद्रमा, चंद्रमा रात को दिखाई देता है। अगर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो, अगर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो काफी रात अंधेरी होती है, लेकिन अगर चंद्रमा दिखाई देता है तो काफी उजाला होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब चंद्रमा से हमें एक प्रकाश प्राप्त होता है, एक प्रकाश आता है ना।
तो क्या वो चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का होता है, या कहीं दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि नहीं चंद्रमा के पास तो जैसे सूर्य चमकता है वैसे चंद्रमा भी जब हमें नजर आता है आसमान में तो अभी हमें चमकता हुआ नजर आता है, या रात में पूरा उजाला हो जाता है, जब चंद्रमा नहीं होता है तो वह उजाला नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश है। क्या ऐसा दिमाग में है? बोलो क्यों? जानते हो इसके बारे में, चंद्रमा के बारे में? क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हमें नजर आता है। यानी चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि जो पृथ्वी का प्रकाश होता है, उसी पृथ्वी के जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसी सूर्य के प्रकाश को वह परावर्तित करके, या ये कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाता है, चंद्रमा से टकराता है, टकराने के बाद जब वह पृथ्वी पर आता है तो वही उजाला हमें नजर आता है। वह प्रकाश स्वयं चंद्रमा का नहीं होता, बल्कि वो किसका होता है? सूर्य का होता है। ये आपको बताया गया था। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम मान ले ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। और मान ले यहां पर हमारा जो है सूर्य है, यहां पर हमारा क्या है? सूर्य है। और मान ले यहां पर हमारा जो है चंद्रमा है, ठीक। तो बताया कि जब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, यह प्रकाश की किरणें जो है चारों दिशाओं में इस प्रकार से चलती है, चारों दिशाओं में चलती है। तो कहने का मतलब यहां से जो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, तो पृथ्वी के जितने जगह पर यह प्रकाश पड़ता है, वहां से लेकर के वह जगह क्या कहलाता है आपका? यह दिन होता है आपका। क्या होता है? दिन होता है। बता रहे कि यही सूर्य से प्रकाश जो है यह चारों दिशाओं में जाता है, तो कुछ प्रकाश की किरणें यहां से डायरेक्ट कहां पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्रमा पर यह प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वह परावर्तित होती हैं, और वह परावर्तित होकर कहां जाती हैं? पृथ्वी पर जाती हैं। और पृथ्वी के उस भाग पर जाती है जहां सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से, और जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, वहां से वहां तक का जो जगह होता है वह क्या कहलाती है? आपकी रात कहलाती है। तो जब सूर्य से यह किरणें डायरेक्ट आती है चंद्रमा पर, चंद्रमा पर टकराती है, टकराने के बाद जब पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी के उन भागों पर पड़ती है जहां रात होता है, तो यही चंद्रमा हमें चमकता हुआ नजर आता है। स्पष्ट है? यानी कहने का मतलब चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित होकर के, या सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके हमें नजर आता है या हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा भी प्रदीप्त ना होकर क्या होता है? अदीप्त होता है। ठीक, स्पष्ट है? देखो क्या जी, आगे देख लीजिए। और चाहे घर ले लें, चाहे किताब ले लें, चाहे पत्थर ले लें, चाहे हमारे आसपास जितनी भी चीजें देख लें, यह शब्द जो है सब अदीप्त है। क्यों अदीप्त है? अभी रात हो गई, रात में आप किताब खोलो, क्या एक भी अक्षर नजर आते हैं? नहीं नजर आते हैं। क्यों नहीं नजर आते हैं? क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अगर उनमें स्वयं का प्रकाश होता तो वह हमें नजर आते। ठीक, जैसे मोबाइल ले लो, मोबाइल रात में हम जलाते हैं, तुरंत हमें नजर आने लगता है। क्यों नजर आने लगता है? क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश है, इसलिए वो हमें नजर आता है। लेकिन किताबों में ऐसा नहीं होता है। तो रीजन क्या है कि जब हम उस किताब पर कोई लाइट बारते हैं, कहीं से उजाला आता है, वो उजाला डायरेक्ट उस किताब पर पड़ता है, किताब पे पड़ने के बाद जब वो टकरा करके हमारे आंखों पर पड़ता है, तो वह वस्तु हमें नजर आने लगती है, अन्यथा वह नजर नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये सभी जो चीजें हैं जो हम दिन में देखते हैं हमें नजर आती है, लेकिन रात में देखते तो वह नजर नहीं आती है। तो वह दिन में क्या होता है? सूर्य की किरणें जब उनके ऊपर पड़ती हैं, तो वह सूर्य की किरणों को परावर्तित करके हमारे आंखों पर पड़ते हैं और वह हमें नजर आते हैं। स्पष्ट इतना? तो आपका चाहे प्रकाश हो, चाहे प्रदीप्त हो, चाहे अदीप्त हो, ये आएगा, लिख लोगे परिभाषा। एक बार फिर समझ लो परिभाषा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। दूसरा प्रदीप्त क्या है? वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वे प्रदीप्त कराती है, जैसे सूर्य, जुगनू, बल्ब। ठीक, इसके बाद अदीप्त क्या है? बता रहे कि अदीप्त वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह दूसरों के प्रकाश को या वह दूसरे प्रकाश को परावर्तित होकर के, परावर्तित करके हमें दिखाई देते हैं या हमें नजर आते हैं। ठीक है, स्पष्ट इतना? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका
प्रकाशिक माध्यम, ठीक। प्रकाशिक माध्यम देखो क्या है, बता कि प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर के जाती हैं, जिस रास्ते से होकर गति करती हैं, वही रास्ता, वही मार्ग क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर गमन करती हैं, उस मार्ग को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। स्पष्ट है? प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर गमन करती, गमन मतलब जाती हैं, उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब बता रहे कि जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, बता रहे कि यह 3 प्रकार का होता है और वह तीनों कौन कौन है? ध्यान दीजिए। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है अपारदर्शक माध्यम और तीसरा है पारभाषक माध्यम। इसके 3 माध्यम होते हैं। तीनों बहुत आसान है, बस समझने का प्रयत्न करो। पहले को हम देखते हैं, पारदर्शक माध्यम क्या है? पारदर्शक माध्यम मतलब रास्ता, माध्यम माने क्या होता है? रास्ता या मार्ग। अब पारदर्शक मतलब क्या होता है? पार मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, और दर्शक मतलब दिखाई दे, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे। तो बता रहा है कि प्रकाश की ऐसी किरणें जो किसी पदार्थ से या किसी माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करें? आसानी से चली जाए, वह क्या कहलाते हैं? पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। ठीक। या ये लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चली जाएं, या जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आसानी से प्रवेश कर जाए, आसानी से वहां चली जाए, तो वह क्या कहलाता है? आपका पारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे में हम यह लिख सकते हैं, आपका कांच हो गया, शीशा हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जल हो गया हमारा, साफ जल हो, उसमें से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से क्या करता है? चला जाता है। या हम ये कह लें कि सफेद रंग की कोई प्लास्टिक हो, कोई लिफाफा या प्लास्टिक हो, अगर वो सफेद रंग की है तो हम उसमें से देखते हैं कि एक पार से दूसरी पार हमें नजर आता है कि नहीं आता है? नजर आने का मतलब कि हमारे जो दृष्टि है, जो प्रकाशिक भाग है, वह आ रहा है, जा रहा है, तभी तो हमें दिखाई दे रही चीजें। तो यानी कहने वाला पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, जब प्रकाश किसी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चला जाए, तो वह आपका क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है या पारदर्शक माध्यम कहलाता है। दूसरा है अपारदर्शक। तो बता रहे कि एक कह सकते जिस माध्यम से होकर प्रकाश एक पार से दूसरी पार न जा सके, या एक तरफ से दूसरी तरफ न जा सके, वह क्या कहलाएगा? अपारदर्शक। पारदर्शक मतलब पार, और अ मतलब हो गया नहीं, जो पार न जाए अर्थात पार न कर पाए। तो बता रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि जिस प्रकाशिक माध्यम से प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा पाए, या एक पार से दूसरी पार ना जा पाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे आपका ये दीवार हो गया, अब बताओ दीवार में इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई धातु हो गया, लोहा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, पीतल ले लो, कॉपर ले लो, कोई ले लो, क्या एक पार से दूसरी पार उसमें नजर आता है? नहीं नजर आता है। क्यों नहीं नजर आता है? क्योंकि वह अपारदर्शक माध्यम है। क्या है वो? अपारदर्शक माध्यम है। तीसरा क्या है? पारभाषक माध्यम। बता रहे कि जिस माध्यम से होकर जो भी परिभाषाएं हैं उसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक। अगर कहीं पर ये लगे कि ये परिभाषा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां पर आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना। ठीक है। तो बता रहे कि
पारदर्शक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएं, पारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ न जा पाए, अपारदर्शक माध्यम। अब पारभासक क्या होता है? बता रहे कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें, जिस माध्यम से होकर प्रकाश किरणें या प्रकाश किरणों का केवल आंशिक भाग ही एक पार से दूसरी पार आ जा सके, उसे हम पारभासक माध्यम कहते हैं। आंशिक भाग मतलब ये दिखाएगा ना, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ आंशिक भाग ही एक पार से दूसरी पार जा सके, वह पारभासक कहलाता है। आंशिक मतलब कुछ, थोड़ा सा। ये समझ लो प्रकाश का 100% मात्रा है, तो 100% में से मान लो 10-15% और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ना जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासक माध्यम बोलते हैं। जैसे में पारभासक माध्यम में हम ये कह सकते हैं, जैसे गंदा जल हो गया, ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं आपका धुंधला कांच हो गया, या फिर हम कह सकते हैं तेल लगा कागज हो गया। ये सब आपके क्या है? पारभासिक माध्यम। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कोई एक लिफाफा लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, अगर हम उसमें देखते हैं तो हमें एक तरफ से दूसरे तक एकदम साफ नजर आता है। अब क्या करना, उसी प्लास्टिक को लो पानी में डुबा दो, या उसी प्लास्टिक को तेल में डुबा दो। अब देखो तो आप देखोगे दिखेगा, लेकिन सामने कौन व्यक्ति वो नहीं दिखेगा, बस ये दिखेगा कोई है, वो धुंधला नजर आता है। या आप चश्मा लगाते हैं, या गाड़ी का आगे का शीशा है, अगर हम देखते हैं साफ एकदम नजर आए, लेकिन अगर उसी पे आकर के ओस जम जाए, या पानी की बूंदे आ जाए, या फिर उसी पे धूल के कण जम जाए, तो हमें एक पार से दूसरी तरफ धुंधला नजर आता है। तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? पारभासक माध्यम बोलते हैं। अभी आपने लिखा जल, अगर जल साफ होता है तो प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से निकल जाती हैं। अगर वही जल जो है गंदा हो, उसमें मिट्टी के कण हो, तब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में थोड़ा बहुत जाता है। तो जब प्रकाश की केवल कुछ ही मात्रा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासक माध्यम बोलते हैं, या उसको पारभासक माध्यम कहा जाता है। ठीक है, बोलो जी, आगे देखो, इतना क्लियर है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण के बारे में जान लीजिए। बता रहे कि जो प्रकाश होती है, जैसे मान लो आपके पास कोई टार्च हो, ठीक, लाइट, और आप जलाओ, और हम जलाते हैं जब, तो हमारा टार्च यानी वो जो प्रकाश होता है वो लाइट से निकलता है, और जिस तरफ हम टार्च करते हैं उस दिशा में जाता है कि नहीं? तो बता रहे कि वह एक निश्चित बिंदु तक जाता है, यानी ये कह ले कि हमें जो चीज देखना होता है हम उस टार्च को वहीं तक जलाते हैं, यही ना? तो कहने का मतलब, जैसे मान लो आपने यहां एक बिंदु से टार्च को जलाया, कहां तक? बी तक, ठीक। तो बता रहे कि अब प्रकाश की किरण क्या होती है? बता रहे कि प्रकाश की किरण क्या है, उसको समझे। जब किसी प्रकाशिक स्रोत मतलब जिसमें से वो प्रकाश निकले, चाहे आपका टार्च हो, चाहे मोबाइल का फ्लैश हो, चाहे सूर्य के प्रकाश की किरण हो, चाहे चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की किरण हो, ठीक। तो बता रहे कि जब किसी प्रकाश के स्रोत से कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक निश्चित ऋजुरेखीय मार्ग में, ऋजुरेखा मतलब एकदम सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश उल्टे तो जाती नहीं है। कोई लाइट जला रहा है, बीच में आप हाथ कर देते तो वही प्रकाश रुक जाता है, पीछे परछाई बनने लगती है। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है यहां से लाइट जलाया और प्रकाश बीच में कुछ आ गया तो प्रकाश ऐसे घूम कर इधर से जाए, ऐसा तो होता नहीं है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी को ही क्या बोलते हैं? ऋजुरेखीय। तो बता रहे कि प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग में जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक। या नॉर्मल
अगर ये जानना चाहो प्रकाश की किरण क्या है, नहीं आ रहा है, तो बस इतना रख लो कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा में चलती है तो उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, यानी जब प्रकाश किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा में जाती है, एक सीधी रेखा में चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। स्पष्ट है? अब ये जो प्रकाश की किरण आपकी होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब इन तीनों में जो हमारा पहला होता है उसको हम बोलते हैं अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। ठीक, ये 3 प्रकार की हमारी जो प्रकाश किरणें हैं, या कह सकते हैं प्रकाश जो पुंज है, ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कभी कभी एक हेडिंग और आपको बढ़ जाती है, उसके बारे में जान लीजिए। अभी आपको बताया गया प्रकाश की किरण क्या है, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण, जो प्रकाश होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। यही हो गया ना, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। कभी कभी एक टॉपिक और आ जाता है आपको, प्रकाश पुंज। प्रकाश तो जाने गए ना, प्रकाश क्या है, पुंज माने क्या होता है, झुंड या समूह, झुंड या समूह। तो बता रहे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक जगह से अनेकों प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में चलती है, तो अब जहां एक प्रकाश थी वहां कई प्रकाश हो गई। जब कई प्रकाश का समूह हो जाएगा, तो मतलब जब कई प्रकाश हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का पुंज कहेंगे, या उसी को प्रकाशित पुंज भी कहते हैं। तो प्रकाश पुंज का मतलब हो गया जहां प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो, जहां प्रकाश एक से अधिक हो, उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। तो स्पष्ट कर लो, प्रकाश की किरण क्या है, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में या एक ऋजुरेखी में रेखा में गति करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और बता रहे कि प्रकाश के किरणों के इसी समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब बता रहे प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ठीक, अब अभिसारी के बारे में देख लो, अभिसारी क्या है। बता रहे कि जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर गिरती हुई या आपस में टकराती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। अपसारी उसी का उल्टा है कि जब एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें अनेकों दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी। इसको समझने के लिए एक बार फिर से ध्यान दें। जैसे मान लो यह एक बिंदु है, ठीक, यह एक बिंदु है, इस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आए और ऐसे टकराए, मान लो इस प्रकार से। सब प्रकाश की किरणें कहां पे आ रही हैं, एक ही बिंदु पर आ रही हैं, एक ही बिंदु पर आ रही है ना, तो यह आपका कहलाएगा क्या, अभिसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। तो बता रहे कि जब कई जगहों से अनेकों दिशाओं से किसी एक जगह पर किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं, तो वह अभिसारी कहलाती हैं। और अपसारी ठीक इसी का उल्टा, कि जब एक ही बिंदु से अनेकों दिशाओं में प्रकाश की किरणें जाती हैं, तब वह क्या कहलाती हैं, अपसारी कहलाती है। क्या कहलाती है, अपसारी कहलाती है। अब इसके प्रकाश पुंज क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रकाश की एक किरण है, बोलो, एक नहीं है ना, कई है। तो जब कई है तो यह पुंज हो गया, तो इसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कि जब प्रकाश की कई किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है, जब किसी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें अनेकों दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं या अनेकों दिशाओं में जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है,
बता रहा है कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर जाती हुई एक दूसरे के परस्पर समांतर होती हैं, यानी कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां का मान अगर हम मान लें 2 सेंटीमीटर है, तो यही 2 सेंटीमीटर मान इसका हर जगह पर होना चाहिए और सबके बीच में 2 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब यह दोनों सब किरणें आपस में क्या है, समांतर है, यही समान अंतर पर चल रही है एक दूसरे से, या एक दूसरे के बीच में समान दूरियां बना करके चल रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बोला स्पष्ट है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो जी, स्पष्ट? अगर इसमें किसी को कोई भी समस्या लग रही है कि हमें ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो बोलो, उसको दोबारा से बता दिया जाए कि आगे बढ़ा जाए। बोलिए, कौन वाला? समांतर वाला। बता कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाती हैं, ठीक, इतना स्पष्ट है, और परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि परस्पर एक दूसरे के बीच में समान अंतर बना करके चलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक, यानी ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में जाती हैं और एक दूसरे के बीच में उनमें समान अंतर होता है, ये नहीं कि उनमें कहीं जगह कम हो गई, कहीं जाकर सट गई, कहीं दूरी हो गई, ऐसा नहीं। उनके बीच में जो गैप है वो हर जगह पर क्या है, एक समान है, एक जैसा है, उसको क्या बोलेंगे हम, समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। स्पष्ट है? नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका 4 हो गया, ये 5वां था, 5, 6वां टॉपिक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपका लेसन का नाम है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले थोड़ा से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास यह एक शीशा है, क्या है, इसको M1 M2 कहते हैं। M का मतलब होता है मिरर, मिरर माने शीशा या कांच। ठीक, जैसे कभी कभी आप एक शीशा लेते हो, कोई दर्पण, और जब सूर्य की किरणें आती हैं और सूर्य की किरणों के सामने अगर हम शीशा रखें, तो जब सूर्य की किरणें उस शीशे पर टकराती, टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब या परछाई कहीं कहीं बनती है। अब जब हम शीशे को जिस दिशा में घुमाते हैं, उसका प्रकाश उस दिशा में क्या करता है, घूमता है। वही चीज आपका परावर्तन है। परावर्तन में देखो क्या है कि जैसे मान लो कि यहां से चाहे सूर्य ही मान लो या कोई लाइट मान लो, समझने के लिए बस, कोई प्रकाश की किरण यहां से मान लो चलकर आती है और यहां पर वो टकरा जाती है। ठीक, जब यहां से वो टकराएगी तो टकरा करके वह जब शीशा है तो वापस लौट जाएगी, लौटेगी, ठीक ना। तो लौटने के बाद वह उसी दिशा में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। अब हेडिंग पे ध्यान दो, प्रकाश का परावर्तन क्या है। बताए कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, दर्पण माने शीशा, या किसी चमकदार तल से, जैसे टाइल्स हो गई, संगमरमर हो गए, ऐसे जो चमकदार तल्स होते हैं, या कोई स्टील का बर्तन हो गया, ऐसे जो चमकदार पॉलिश वाले बर्तन होते हैं, तो बता रहे कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से या किसी चमकदार तल से टकराता है, तो वह टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने वाला, अगर हम शीशा लेकर के उस प्रकाश को इधर उधर परावर्तित कर रहे हैं, वही क्रिया क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। यही आपका लेसन भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से
या किसी चमकदार तल से टकराता है और टकराने के बाद वह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आसान है कि कठिन है? आसान है ना। जब प्रकाश की किरण किसी दिशा से चल करके या जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से या किसी चमकदार तल से टकराता है, तो टकराने के बाद वो अपने मार्ग में लौट जाता है और यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। स्पष्ट इतना? अब आगे देखिए, बता कि यह जो किरण आती है, अब इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, यह जो किरण आकर के दर्पण से टकराती है, इस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण यहां से टकरा करके वापस जाती है, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब बता रहे कि दोनों किरणों के एकदम बीचों बीच, ठीक, दोनों किरणों के बीचों बीच हम एक लंब डाल देते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जब हम लंब डालते हैं तो हम देखते हैं कि दो ठीक कोण बन जाता है, एक यहां पर बन जाता है, एक यहां पर बन जाता है, बन जाता है ना। तो आपतित किरण और ये हमारा जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? आपतन कोण। और इसको हम साइन आई से लिखते हैं, ठीक। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको हम साइन आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? साइन आर से लिखते हैं। अब एक फिगर दिमाग में बैठा लो, आपको प्रकाश का परावर्तन पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे दिमाग में फिगर हमारे आ गया, आपतित किरण या परावर्तित किरण या विलंब या आपतन कोण या परावर्तन कोण, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरण आती है, किसी कांच से टकराती है, टकराने के बाद यह वापस लौट जाती है, क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक, स्पष्ट है ना। अब इसी से संबंधित इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यह है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ध्यान दीजिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। अब वो दोनों नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम आपका यह है कि जो हमारी आपतन कोण है, आपतन कोण देख रहे हैं कहां पे है? दिख रहा है ना। और जो हमारा परावर्तन कोण है, तो पहला नियम आपका, इसमें दो नियम होते हैं। पहला नियम यही होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण का मान साइन आई, यही ना। जो तो हम ये लिखेंगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर, यानी साइन आई बराबर होता है किसके? साइन आर के। यह पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये जो तीनों कोण जिस बिंदु पर मिलते, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब इसका जो सेकंड पॉइंट होता है, इसका जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम यह होता है आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल का मतलब, यह हमारा दर्पण है, शीशा है, या शीशे का एक तल है, या शीशे के पीछे का दूसरा तल है। तो कहने का मतलब इसमें से कोई भी भाग दूसरे तल में आया नहीं, आया ना। सब कहां है? एक ही तरफ है। तो इसका दूसरा नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इनके दो नियम हैं, दोनों को एकदम स्पष्ट समझ लीजिए।
पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। स्पष्ट है इतना? तो आपका प्रकाश, जिसमें प्रदीप्त और अदीप्त हमने पढ़ा। इस बात प्रकाशिक माध्यम हमने पढ़ा कि प्रकाशिक माध्यम जो 3 प्रकार के होते हैं, अपारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। इसके बाद हमने प्रकाश की किरण पढ़ा। इस बात प्रकाश पुंज पढ़ा। प्रकाश पुंज में 3 प्रकार के थे। फिर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इतना स्पष्ट है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, बोलिए। इतना आ गया ना? चलो इसी के आगे कल हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट हम करेंगे गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण यहां से हम कल पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना कल याद करके आएंगे आप लोग। इसके बाद आगे की जो चीजें हैं वह आपके लिए फिर आसान हो जाएगी, या आगे जो चीजें आपको बताई जाएगी वो आसानी से आप जानेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर आगे जो कुछ बताएगा वो आपको आएगा नहीं। ठीक, तो सभी लोग, और जिनको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मतलब वीडियो में जहां पर जो भी परिभाषा आप लिखना चाहो नहीं आएगा तो आप रोक करके उसको लिख सकते हो। ठीक,